एक और सवाल है सर, बिफोर वी फिनिश, आप रसशास्त्र और भेषज कल्पन का एक्सपर्टाइज्ड पर्सन है, सो आप इसे टिप्स मिल सकता है हमारे स्टूडेंट्स को, फ्यूचर आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स को, और जो ऑलरेडी है प्रैक्टिस में, एक कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन है हर्बल मिनरल प्रोडक्ट्स यूज़ करने में, हेजिटेट करते हैं कुछ लोग इंटरनेशनल मार्केटिंग में भी, इंटरनेशनल क्लाइंट्स में भी जब हम कांटेक्ट करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, वो भी जब भी कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है, सो गूगल में सर्च करते हैं या उनका इंग्रेडिएंट्स क्या है, इमीडिएटली कांटेक्ट करते हैं, ये हर्बल मिनरल प्रिपरेशन है, इज़ इट सेफ इनफ? ये तो है सर अभी तक, लेकिन हम लोगों को पता है कि इतना इफेक्ट, आपने अभी प्रैक्टिस ओरिएंटेड और थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी है और रिजल्ट ओरिएंटेड भी है, ऐसा मेडिसिन यूज़ करना चाहिए आपने बोला है। सो कई डिसीजेस में ये रसौषधि जो है वो रामबाण की तरह, सो लाइक वन शॉट या इफेक्टिव रेमेडी के तरह प्रूव होता है। सो नेक्स्ट जनरेशन प्रैक्टिशनर्स या न्यू प्रैक्टिशनर्स को आप क्या टिप देना चाहते हैं? क्या हेजिटेट करना चाहिए? कहाँ है रसशास्त्र, कैसे प्रैक्टिस में लाना चाहिए? विदाउट हेजिटेंसी क्या करना है? सो हमारे डॉक्टर्स को, यंग डॉक्टर्स को एज एक्सपर्टाइज ऑफ दिस डिपार्टमेंट आप एक टिप और क्या बोलते हैं, ए वेरी गुड एजुकेशनल टिप फॉर द प्रैक्टिस क्या देना चाहते हैं, वो थोड़ा रोशनी डालिए सर इस पर। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। आज मॉडर्न वाले भी क्लेम करते हैं कि जो मेटेलिक भस्म है वो ऑर्गन को डैमेज करते हैं। ये कोई न्यू चीज़ नहीं है। हमारे आचार्यों ने मर्क्यूरी को भी हाईली टॉक्सिक माना और 12 टाइप का दोष का वर्णन किया। आयुर्वेद प्रकाश तो यहाँ तक बता दिया, 8 महादोष नागो बंगो मलो बहनी चापल यंचो अभिषम गिरिंग और सह्याग्नि महादोषा निसर्गात पारदे स्थिता। दोष बताया, हमारे आचार्यों ने भी एक्सेप्ट किया है, लेकिन उसके निवारणार्थ शोधन टेक्निक डेवलप किया, विशेष शोधन टेक्निक डेवलप किया, संस्कार डेवलप किया। इसकी जरूरत क्या थी? सामान्य शोधन किया, पर्टिकुलर दोष के लिए पर्टिकुलर ड्रग के साथ उसका विशेष शोधन किया। नाग धूमे स्टिका हट्ट विलासिनी नाम सोर्णे चूर्णे परिमध्य सुतम प्रक्षालय अम्ल जलेन सम्यक ततो रसो मुंचति नाग दोषम बंध दोष मृगे क्षणा अंकोल निशोत चूर्णे सूते जाति अतु बंध दोषम मल दोष दोषम मलोत्थम खलु राजवृक्ष गृह कन्या हरति मलम। तो इस तरह के पर्टिकुलर ड्रग के साथ शोधन किया, फिर भी वो टॉक्सिक इफेक्ट है। उस टॉक्सिक इफेक्ट को फिर दूर करने के लिए संस्कार किया, फिर भी टॉक्सिक इफेक्ट है। लेकिन जब हम उसको नए कंपाउंड में कन्वर्ट करते, मर्क्यूरी को मर्क्यूरी के रूप में नहीं लेते, जब तक हम उसको नए कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं करते तब तक इंटरनल प्रयोग के लायक नहीं होता। अब नए कंपाउंड में कजली बना लिए, नए कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, पर्पटी बना लिए, नए कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, टोटली बना लिया, कुबीपा को बना लिया, नए कंपाउंड में कलरिया रसायन बना लिया। तो वहां पे दो चीज का ध्यान रखने का है। क्लासिकल टेक्स्ट कोई गलत नहीं है और आज तक कोई प्रूव नहीं कर पाया है, लेकिन शॉर्टकट मेथड का यूज बहुत सारे फार्मेसी करते हैं और उसमें उसका भी दोष नहीं। टेक्स्ट में ही रेफरेंस दिया है। एक एग्जाम्पल, अब्रक भस्म 20 फुट का भी वर्णन किया, 500 फुट का भी वर्णन किया, 1000 फुट का भी वर्णन किया। बिन सत्यादिरसास्तु पुटे रोग निवृत्तये 20 to 100 फुट है फॉर जनरल डोजेज के लिए, डिसीज के लिए। शतादिस्तु सहस्रांत 100 to 1000 फुट फॉर महारोगों के लिए या रसायन प्रयोग के लिए। तो इस तरह का वर्णन किया। लेकिन आप देखेंगे मारण में, अब्रक मारण में 10 फुट का नाम आया, 3 फुट का भी नाम आया। गांधर्व पत्र तो न गुरेन सहभावितम अधो ऊर्ध बटपत्राणी मिलियते त्रिपुटे खगे। तो टेक्निक वो लोग शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं। आपको पता नहीं है किस मेथड से शोधन किया गया है, मारण किया गया है। तो हमारा इस पर टिप यही रहेगा कि कभी भी कोई भी मेटेलिक मिनरल्स से रिलेटेड अगर ड्रग का आप इंटरनल यूज करते हैं तो हमेशा स्वल्पा ही मात्रा विपलागुण सद्यो ही तद्दीपन पाचन डोज पे कंट्रोल रखिए। और कोई भी ड्रग आप सक्सेस तब होंगे, ड्रग डोज ड्यूरेशन एंड डिसीज पे आपका कमान होगा। ड्रग डोज ड्यूरेशन एंड डिसीज। कोई भी ड्रग अगर कोई आ गया तो हम उसको 6 मंथ तक यूज करें, नहीं, जरूरत नहीं है। हम रसौषधि के द्वारा उसको कंट्रोल कर लें, फिर सहायक औषधि के साथ उसके लंबे समय तक प्रयोग करें। कोई टॉक्सिक ड्रग हम उतना नहीं दे सकते। दूसरा, जो मॉडर्न वाले का कंप्लेन है तो ऑर्गन को डैमेज कर देता है, ड्यू टू डिपेंड करता है कि आपने बनाने में मेथड कौन सा टेक्निक किया। अगर प्रॉपर प्यूरिफिकेशन हुआ, प्रॉपर इंसिनरेशन हुआ एंड प्रॉपर डोज में आप यूज किया, कोई भी इफेक्ट, बैड इफेक्ट नहीं होगा, टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर प्रॉपर रूप से शोधन नहीं किया गया,
प्रॉपर ढंग से उसका मारण नहीं किया गया और अपने डोज प्रॉपर नहीं लिया, ओवर डोज लिया, तो उसका इफेक्ट निश्चित रूप से होगा। क्योंकि हमारे यहाँ बताया मृतानि लोहानि रसी भवन्ति निद्रानि युक्तानि महामयाश्च अभ्यास योगा दृढ़देह सिद्धिम, कि मृद भस्म आप कोई भी हर्बल ड्रग खाते हैं तो उसका पाक होने के बाद उसका रसगुण वीर्य विपाक का प्रभाव बाद में देखने को मिलता है। लेकिन कोई भी रसौषधि का यूज करते हैं, डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में वो मिक्स होता है और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ऑल ओवर बॉडी में इमीडिएट फैलने वाला है और क्विक एक्शन करने वाला है। तो वहाँ हमेशा डोज पे हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए। कभी आप देखेंगे 2 to 4 रत्ती मीन्स 2 रत्ती मिनिमम डोज है, 4 रत्ती मैक्सिमम डोज है। अब उसमें बलाबल को आप डिसाइड कीजिए, प्रवर बल है, हीन बल है, मध्यम बल है, उस पर आप कर सकते हैं। तो डोज पे अगर आपका रहेगा कंट्रोल, देन ड्यूरेशन कितने दिनों तक आप हड़ताल का यूज करते हैं, 15 दिन से ज्यादा नहीं देने का है। किसी पेशेंट को आप 1 month 2 month देंगे टॉक्सिक इफेक्ट होगा 15 डेज देने के बाद, क्योंकि आर्सेनिकल कंपाउंड है AS2S3 मतलब से AS2S2। तो इस तरह से आर्सेनिकल कंपाउंड का ज्यादा प्रयोग नहीं करने का है, मर्क्यूलर प्रिपरेशन का ज्यादा प्रयोग नहीं करने का है। लेकिन प्रॉपर डोज में कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं करेगा, जबकि प्रॉपर ड्यूरेशन एंड प्रॉपर डोज में यूज किया जाए तो। हमारे मॉडर्न वाले बहुत क्लेम किए कि आयरन भस्म ये करता है। आज आयरन का यूज मॉडर्न वाले कर रहा है। फॉलिक एसिड क्या है ना, आयरन का प्रिफरेंस कर रहा है। जिंक का यूज कर रहा है वो, हमारे यहाँ यसद का यूज किया गया, जिंक ऑक्साइड का यूज किया, इंटरनल यूज किया कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको पर ग्राम बॉडी के पर केजी 5 to 10 mg का प्रयोग करना चाहिए। आज कोरोना पे जब उतना ज़्यादा हुआ है तो बड़ी बड़ी साइंस भी जिंक का प्रयोग करने के लिए बताया। आज कॉपर पे हमारे ऊपर कंप्लेन हो रहा था, कॉपर मॉडर्न वाला कॉपर का यूज कर रहा है, आयरन यूज कर रहा है, कॉपर यूज कर रहा है, जिंक यूज कर रहा है। मर्क्यूरियल प्रिपरेशन अभी तक वो इंटरनल यूज नहीं किया है, लेकिन थोड़ा सा डेंटिस्ट लोग मर्क्यूरी एंड सिल्वर का एक पेस्ट गम आता है, अमलगम, फिलिंग के लिए उसका यूज कर रहा है डेंटिस्ट। तो हमारे आयुर्वेद में मर्क्यूरी के रूप में नहीं करते हैं, उसको नए कंपाउंड में कन्वर्ट करके अगर यूज किया तो 3 जगह आप अगर प्रिपरेशन ऑफ ड्रग उसको ड्रग कैटेगरी में रखेगा, डोसेज ऑफ ड्रग उस पर आपका कमांड होना चाहिए, देन ड्यूरेशन ऑफ द ड्रग उस पर आपका कमांड होना चाहिए, एंड लास्ट में डिसीज इंडिकेशन उस पर भी आपका कमांड होना चाहिए। नहीं तो रिजल्ट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ये 4 पे आपका कमांड है, रिजल्ट 100% मिलेगा। एक बताया गया पर पटी, आपके माइंड में एक ही चीज है, ग्रहणी रोगाधिकार। लेकिन जब देखेंगे ग्रहणी गजमर्दन दक्षतरा भयकाश जलोदर गुलमहरा अतिसार अति ब्रह्मदाहरा ज्वर शोथ हरा रस परपटिका, सेम परपटी, जलोदर में, गुल में, शोथ में, ज्वर में। कैसे? अनुपान भेद से। अनुपान का जो सिलेक्शन आपका होना चाहिए वो रिलेटेड टू डिसीज होना चाहिए, तो रिजल्ट मिलेगा। अगर आप प्रॉपर डोज में देते हैं, अब जैसे ताम्र भस्म, शास्त्र ने बताया कभी भी सिंगल यूज नहीं करना चाहिए। आपने देखा और सिंगल यूज किया, बाय द वे कुछ मिस्टेक हो गया, ये दोष आपका, ताम्र भस्म का नहीं है, वो तो टॉक्सिक है, लेकिन आपने सिंगल यूज किया। जयपाल का नाम सुना होगा, जयपाल तीव्र विरेचन कराने वाला है, लेकिन सिंगल यूज नहीं करना चाहिए, उसको ग्राही द्रव्य के साथ यूज करा, आपने सिंगल यूज किया, ये दोष मेरा है। तो वैसे द्रव्यों का सिंगल में प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी अदर द्रव्य के साथ प्रयोग करना चाहिए, प्रॉपर डोज में प्रयोग करना चाहिए, और उससे होने वाला एडवर्स इफेक्ट के बारे में भी नॉलेज रखना चाहिए। अगर इमीडिएट कुछ हुआ, फर्स्ट स्टॉप मेडिसिन, देन गिव द ट्रीटमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। और औषधि का यूज कीजिए, लेकिन वही चीज हमेशा कंट्रोल में उसका डोसेज रखना। आज से 20 ईयर पहले आयुर्वेद में इंजेक्शन था, नाम सुना है? इंजेक्शन था। हम लोग जब स्टूडेंट रहे 180 इंजेक्शन था रुद्रदेव फार्मेसी का, बुंदेलखंड फार्मेसी का, लेकिन आयुर्वेदिक ग्रेजुएट उसको प्रमोट नहीं कर सका, बंद हो गया कंपनी से। तो कोई भी रसौषधि यूज करना गुनाह की नहीं है, डोज पे करना चाहिए। हमारे यहाँ डोज भी बताया गया, हर ड्रग का डोज बताया गया। एक श्लोका कोई भी आप लीजिए, उसमें प्रोपोर्शन बताया गया, कितने अनुपात में लेंगे, कहाँ इंडिकेशन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये तीनों चीज़ बताया गया। उस पर अगर हमारा कमांड होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रसौषधि का प्रयोग कर सकते हैं, स्मॉलर डोज से स्टार्ट करना है, और उसके प्रति एडवर्स इफेक्ट के प्रति भी जागरूक रहने का है।
और जब स्मॉलर डोज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम तो आज हमारे फिजिशियन कोई बनाते नहीं हैं, सब रेडीमेड लेते हैं, रेडीमेड लेते हैं। तो रेडीमेड लेने के लिए लीजिए, यूज़ कीजिए, लेकिन एक फिजिकल टेस्ट तो कम से कम कर लीजिए। प्रॉपर्टी फोल्ड करके देखिए, अगर वो फोल्ड हो रहा है इट मीन्स मृदु पाक। उसका कलर देखिएगा, रेड कलर हो गया है तो रेड पाक, उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। ये तो हम बिना लैब का भी कर सकते हैं। तो स्मॉलर डोज से स्टार्ट कीजिए। और एक चीज़ और याद कीजिए, रखिए कि मर्क्यूरियल प्रिपरेशन करने से पहले बॉडी को शुद्धि करना जरूरी है। उसको कहते हैं क्षेत्रीकरण। क्षेत्रीकरण किए बगैर अगर बॉडी की शुद्धि नहीं करते और मर्क्यूरियल प्रिपरेशन देते हैं तो उस तरह से काम नहीं करेगा। जैसे ऊसर भूमि में आप अच्छी तरह का बीज अगर डालते हैं वो उसमें अंकुरण नहीं आएगा। ऊसर भूमि मीन्स अल्कलाइन अर्थ। उसी तरह आपका मर्क्यूरियल प्रिपरेशन भी काम नहीं करेगा अगर बॉडी की शुद्धि किए बगैर यूज करते हैं। तो एक बॉडी की शुद्धि करना चाहिए। अब शुद्धि में बताया पंचकर्म, हमारे चरक ने बताया, सुश्रुत ने बताया, हमारा रसशास्त्र भी बताया। क्या बताया रसशास्त्र? दीपनम स्नेहनम स्वज्यो बमनम विरेचनम तथा एते पंचकर्माणि ज्ञातव्यानि विषग्वरे। दीपन, स्नेहन, स्वेदन, बमन एंड विरेचन। हमारे चरक ने कहां से स्टार्ट किया? बमन से स्टार्ट। यहाँ दीपन, पहले पेशेंट को दीपन डाइजेशन बढ़ाने की मेडिसिन दिया जाए, उसके बाद स्नेहन किया जाए, देन बमन किया जाए। दीपनम स्नेहनम स्वेद्यो, स्वेदन किया जाए, देन बमनम विरेचनम तथा। विरेचन कराने से दो उद्देश्य है कि कोष्ठ शुद्धि और कृमि वगैरह है तो उसको भी आउटपुट करने का है। ये किए बगैर रसौषधि यूज के लिए आजकल हमारे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, दिन में ट्वाइस थ्राइस कर देते हैं। दैट इज रॉन्ग। बताया प्रभाते भक्षये सूतम, मर्क्यूरियल प्रिपरेशन मॉर्निंग में यूज करना चाहिए। हम कभी भी लिख देते हैं, वो रॉन्ग है। दूसरा बात, मर्क्यूरियल प्रिपरेशन लेने के बाद 6 आवर तक कुछ भी नहीं लेने का है, तब पथ्य का यूज करना चाहिए। ये सब अगर आप करेंगे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और रिजल्ट तो अच्छा मिलेगा। रसौषधि का प्रयोग जम के कीजिए, लेकिन हमेशा लोअर डोज से शुरू कीजिए और उसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में भी कॉन्शियस रहिए। नहीं तो ट्रीटमेंट आप दीजिएगा और कोई कॉम्प्लिकेशन आने के बाद आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेजिएगा तो वहाँ से आपकी बदनामी होगी। इसलिए उससे आया था 2-3 दिन पहले, भल्ला तक का प्रॉब्लम आ गया था, फ़ोन किया था, सर क्या क्या करें। उसी जगह टेक्स्ट में लिखा है कि आप विविधक का कल्क का यूज़ करो, धान्य का कल्क का यूज़ करो। तो वो सब थोड़ा माइंड में रखने का है।